जब भी वह नहाने जाती थी वह पहले ही अपने दोनों भाइयों को चेतावनी दे देती थी कि झांकना मत। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम का दरवाजा बंद करती, दोनों भाई हमेशा की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाते थे। इस बार जैसे ही वे बाथरूम के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। दरवाजे के नीचे से घना और बहुत ठंडा धुआं बाहर निकल रहा था। दोनों को तुरंत समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर दोनों वहीं के वहीं रुक गए। पूरा बाथरूम बर्फ से ढका हुआ था। पानी अभी तक चालू भी नहीं हुआ था और वह लड़की पूरी तरह बर्फ की ठोस मूर्ति बन चुकी थी। यह देखकर जेसन घबरा गया और मदद लाने के लिए दौड़ पड़ा। वहीं माइक उसके पास ही रुका और ध्यान से उसे चेक करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर बिल्कुल ठंडा था और उसमें जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। थोड़ी ही देर में जेसन एक फ्लेम थ्रोवर लेकर वापस आया। वह बर्फ को पिघलाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन माइक ने उसे समय रहते रोक लिया। अगर वह ऐसा कर देता तो शायद वह बच ही नहीं पाती। उसे बचाने के लिए दोनों ने उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे तक लुढ़क गई। अच्छी बात यह रही कि उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त था, इसलिए वह टूटी नहीं। काफी समय बीत गया, लेकिन उसमें पिघलने के कोई संकेत नहीं दिखे। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आखिरकार मजबूरी में वे उसे वापस बाथरूम में ले आए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद गर्मी आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठ गए, टीवी चालू किया और इंतजार करने लगे। तभी अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल आसमान से उल्कापिंड बारिश की तरह गिरने लगे। डर के मारे दोनों तुरंत फायरप्लेस के अंदर छिप गए। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। जब खतरा थोड़ा कम हुआ तो वे धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक विशाल उल्कापिंड उनके सामने से गुजर गया। चारों तरफ देखने पर उन्हें हर जगह उल्कापिंड ही दिखाई दे रहे थे। तभी जेसन ने नीचे देखा और हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं थी, वहाँ सिर्फ चमकती हुई एक आकाशगंगा थी। यहाँ तक कि उसके मुंह की लार भी हवा में तैरने लगी थी। अब उन्हें सच्चाई समझ आ गई। पूरा घर अंतरिक्ष में तैर रहा था। इसी बीच बाथरूम के अंदर वह लड़की धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसे लगा कि यह सब उसके भाइयों की कोई शरारत है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वह पानी का तापमान ठीक करती है और आराम से दोबारा नहाने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह साधारण सा काम एलियंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। नहाने के बाद जैसे ही वह कपड़े पहनकर बाहर आई, पूरा घर फिर से जोर से हिलने लगा और इस बार घर के बाहर एक एलियन स्पेसशिप खड़ी थी। तीनों यह देखकर डर गए और सीधे बेसमेंट की ओर भागे। डर के मारे कांपते हुए जेसन ने सैटेलाइट फोन उठाया और पृथ्वी पर मदद के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन जवाब आने से पहले ही दरवाजे के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजर गई। यह देखकर तीनों एकदम चुप हो गए, सांस रोककर वहीं खड़े रहे और जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।